डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 सिर्फ दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आज शामिल किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण क्या हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में अगर पूछता है तो आपको विस्तृत व्याख्या करनी होगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कौन कौन से प्रमुख कारणों में से हैं जो कि विवाद का कारण बने हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता तथा पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही दोनों देशों में शत्रुतापूर्ण संबंधों का आरंभ हो गया, जो वर्तमान में उतार चढ़ाव के साथ कुछ कटु व कुछ मधुर बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भारतीय स्वतंत्रता पर ही फिल्म बनी हुई थी जो हम लोग की गदर, जो कि सनी देओल की मूवी, आप उसमें भी देख सकते हैं। वहाँ पर किस प्रकार से देखे हैं कि नरसंहार हुआ है लोगों का, मानव जाति का, और साथ ही साथ अपार धन संपत्ति का भी उसमें विनाश हुआ है। तो वो आपके मूवी में से भी स्पष्ट होता है। तो पहली बात आती है यहाँ पर कि स्वतः यानी पाकिस्तान की स्थापना, तो जो माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, उसके तहत क्या किया गया, भारत जो देश था उसका बंटवारा किया गया। तो उसमें पाकिस्तान एक नए देश का उदय हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के कौन कौन से कारण हुए, जो कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, जबकि 15 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। तो यानी देखा जाए तो जब इस दिन बंटवारा हुआ तो उनके कौन कौन से तनाव कारण बाहर निकल कर आते हैं। तो आइए चलिए उन पर देखते हैं हम लोग एक नज़र। तो वो जो कारण है वो निम्नलिखित कारण है, आइए उनको हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर मुद्दा कहाँ से निकल कर आता है, देखिए उसके बारे में क्या ओरिजिन है उसका। कश्मीर को धर्म के आधार पर अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान ने आरंभ से ही भारत में अशांति फैलाने की हिंसात्मक कोशिश की। जैसे वर्ष 1948 में कबायली आक्रमण, वर्ष 1965 का युद्ध, वर्ष 1971 का युद्ध, वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध आदि। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख विषय है। यानी देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तनाव का प्रमुख कारण है वो कश्मीर मुद्दा ही है। अगर बात करें हम लोग 1971 के युद्ध की, तो यहाँ पर जब हम लोग का बंटवारा किया गया था तो यहाँ पर भारत के दो पार्टों में, यानी पाकिस्तान को दो भागों दिए गए थे। यानी उनको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पर सन 1971 में यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान थे वो पूर्वी पाकिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाते थे, जिससे कि त्राही होकर, परेशान होकर जो पूर्वी पाकिस्तान से उसने भारत सरकार से मदद मांगा। उस समय यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भारतीय सेना को भेजकर जो पूर्वी पाकिस्तान थी उनके सपोर्ट किया गया। और साथ ही साथ 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम समाप्त हो गया और वहाँ पर बांग्लादेश एक नए देश का उदय हुआ, जिसका कि पश्चिमी पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा। और पश्चिमी पाकिस्तान को इस बात का भी कहीं ना कहीं से दुख हुआ कि भारत ने मेरे भाग को अलग किया है, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान को ये लगा कि पूर्वी पाकिस्तान मेरे भाग से अलग किया गया है, इसलिए मैं भी क्या करूँगा कि जो भारत देश है उस भारत देश के अंदर से मैं कश्मीर को क्या कर दूंगा, अलग करूँगा। भले मैं अपने में ना मिलाऊँ, लेकिन उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मैं भी घोषित जरूर करने का प्रयास करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं से एक विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसके लिए देखते हैं, कुछ वर्ष अगर बीतते हैं तो उनके बाद कुछ ना कुछ युद्ध होता रहता है, हमेशा देखते रहते हैं हम लोग, और हमेशा तनाव का कारण बना रहता है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देखिए, अभी देखिए कहाँ कहाँ युद्ध। इस समय भी माहौल अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल देखा जाए तो बहुत अच्छे नहीं है, इस समय की स्थिति बहुत खराब है। तो ये जो पहला कारण निकल कर आता है कश्मीर मुद्दा, अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक है। बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तनाव के बीच में कारण की वजह जो है तो वो जल विवाद है। तो जल विवाद कैसे है ये चलिए जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। सिंधु जल समझौते द्वारा इसे हल करने का प्रयास भी किया गया था। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के मुख्य थे और उनके साथ मिलकर और जो ये विश्व बैंक है उसके समझौते के थ्रू ये विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया गया था, जो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। मतलब पूरी तरीके से यह सिद्ध नहीं कर पाया, यानी जल विवाद को निपटा नहीं पाया। वर्तमान में बगलिहार बांध के विषय में पाकिस्तान एवं भारत का विवाद चल रहा है। अगर देखा जाए तो करंट में यह स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी जल विवाद के रूप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं से तनाव बना रहता है। बढ़ते हैं तनाव कारण में तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा जो कारण है सीमा विवाद। किसी भी कंट्री का देखते हैं तो दूसरे कंट्री के साथ सीमा विवाद भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो अनेक क्षेत्र जैसे, यानी भारत के देखा जाए अनेक क्षेत्र जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात हो गई, सर क्रीक की बात हो गई, कच्छ का रण की बात हो गई
आदि क्षेत्रों में भारतीय भूमि पर पाकिस्तान अपना दावा करता रहता है कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जो रेखा खींचा गया है, रेड क्लिफ रेखा जो खींचा गया है, सर रेड क्लिफ ने जो रेखा बनाया हुआ था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में, माने मध्य में जो रेखा सीमा रेखा है, तो उसमें भी समस्या है कि सियाचिन ग्लेशियर की जो बात हो गई, सर क्रीक की बात हो गई, कच्छकरण की बात हो गई, तो आदि ऐसे अनेक ऐसे छोटे छोटे जगह हैं तो जिस पर कि पाकिस्तान अपना हमेशा ही दावा करता रहता है। तो यह भी कहीं ना कहीं से सीमा विवाद के रूप में सामने निकल कर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा जो पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि पूरा विश्व परेशान है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में आतंकवाद के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार जो है पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कश्मीर, पंजाब आदि में अनेक आतंकवादी घटनाएं कराता रहता है। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो भारत का निशाना हमेशा से रहा है, पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद के रूप में भारत को परेशान करता रहता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है, यानी आतंकवाद भी कहीं ना कहीं से एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इसमें भी कई संगठन ऐसे हैं जो कि भारत के जो सीमावर्ती जो देश जगह है, राज्य हैं, वहाँ पर ये आतंकवादी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जैसे देखा जाए बम्बई की घटना जो हो गया 26/11 की जो घटना हो गई, उसके साथ ही साथ और जो पुलवामा अटैक हो गया, तो ऐसे कई घटनाएं होती रहती हैं, आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं, नियमित रूप से होती रहती हैं। और नियमित रूप से जो हमारे सीमा रेखा पर जो भारतीय जवान हैं, सेना है, सैनिक है, वो भी नियमित रूप से क्या होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती रहती है या शहीद होते रहते हैं वो लोग। तो ये देखा जाए तो आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर है, और जिससे कि अगर प्रमुख रूप से अगर जिम्मेदार माना जाता है तो बहुत सी कंट्रियों का समर्थन भी रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये देखा जाए चौथी जो पॉइंट है कि आतंकवाद यह भी एक बहुत बड़ा कारण है तनाव के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो लोग का पांचवा पॉइंट है भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाकिस्तान अनेक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दों को उठाता रहता है, जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कई जगह पर कई देशों या राष्ट्रों के अगर प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जुटते हैं, तो यहाँ पर जब बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी भाषण की बात हो जाती है, या कुछ बेवजह मुद्दे, बेतुका मुद्दों को लेकर उठाया जाता है, जिससे कि दोनों देशों के मध्य तनाव और बढ़ जाता है। तो भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे भी कहीं ना कहीं से तनाव के कारण में शामिल हैं। बढ़ते हैं छठवें पॉइंट की तरफ, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में अशांति उत्पन्न करने के लिए यहाँ के विद्रोही तत्वों को धन और समर्थन उपलब्ध कराती रहती है। तो ये जो ISI का सपोर्ट पाते हैं हम लोग, यहाँ जो विद्रोही तत्व कुछ हैं, धन और समर्थन पाकर ये लोग अपने ही देश में जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो करते रहते हैं। तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं से ये भी तनाव के कारणों में से एक है, या मतलब कहा जाए कि भारत के विरोध में ही खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है तनाव के लिए, क्योंकि इनका जो विद्रोहियों को धन और समर्थन उपलब्ध कराना जो है, यह तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सातवें पॉइंट की तरफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कारण में सातवां जो पॉइंट है हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या बात है। पाकिस्तान के विभिन्न आतंकवादी समूह भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हथियारों और मादक पदार्थों को भेजते रहते हैं, जिससे दोनों देशों में विवाद उत्पन्न होता रहता है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी कि आतंकवादी और भारतीय सेना के बीच में मुठभेड़ होता है, तो देखा जाता है कि जो कभी कभी वैसे बंदूक या वैसी व्यवस्थाएं हमारे भारतीय सैनिकों के पास नहीं होती जितना की व्यवस्था से वो सभी आतंकवादी होते हैं। तो ये कहा जाता है कि आखिर इनको इतनी व्यवस्थाएं कौन दे रहा है, कहाँ से इनको व्यवस्थाएं मिल जा रही हैं, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल व्यवस्थाएं इनको कौन दे रहा है। तो ये बात आती है, तो हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इन ऐसे कामों को, ऐसे घिनौने कामों को लोग अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है कि हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी। तो ये रहे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण। तो ये जो हो गए 7 पॉइंट अगर आप लिखते हैं दीर्घ उत्तरी में तो आपके लिए पर्याप्त है। अगर अति लघु में पूछता है 1-2 कारण तो आप कश्मीर मुद्दे को या एक मुद्दे को दिखा सकते हैं। अगर लघु उत्तरी में पूछता है तो आप 2-3 जो मुख्य इंपॉर्टेंट रूप से तनाव कारण है आप उनको लिख सकते हैं। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो आपको 7 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपके लिए कितना यूजफुल है इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग भी और मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे वीडियोस उपलब्ध करा सकें आपके हेल्पफुल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ आप अपने स्टडी को भी नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।